ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। भक्ति में भक्ति योग के बारे में अब भगवान कपिल अपना आखिरी संदेश अपनी माँ देवहूति को दे रहे हैं। ये हम पढ़ रहे थे। अब थोड़े से श्लोक और बचे हैं इस अध्याय में, तो 40 में से शुरू करता हूँ। यद भयाद वाति वातो वयम सूर्यः तपति यद भयाद वर्षते देवो भगणो भाति यद भयाद
मेरे ही डर से सब होता है, कह रहे भगवान। मेरे साथ पढ़िए, यद भयाद वाति वातो वयम यद भयाद् वातो सूर्यः तपति यद भयाद सूर्यः तपति यद् यद भयाद वर्षते देवो यद् भयाद् वर्षते देवो अग्नो भाति यद भयाद। भगवो भाति यद् भयात्। शब्दार्थ है यद, जिस परमेश्वर के, भयाद भय से, वाति बहती है, वात वायु वायु बहती है भगवान के डर से, अयम यह सूर्य सूर्य तपति चमकता है, यद जिसके भयाद भय से, यद जिसके भयाद भय से, वर्षते वर्षा करता है, देव वर्षा का देवता, भग भगणः नक्षत्रों का समूह, भांति चमकता है, यद जिसके भयाद भय से। भगवान के ही भय से वायु बहती है, उन्हीं के भय से सूर्य चमकता है, वर्षा का देवता पानी बरसाता है, और उन्हीं के भय से नक्षत्रों का समूह चमकता है। ये कह रहे हैं भगवान कपिल। मेरे साथ पढ़िए, भगवान के ही भय से भगवान के ही भय से वायु बहती है, वायु बहती है, उन्हीं के भय से उन्हीं के भय से सूर्य चमकता है, सूर्य चमकता है, वर्षा का देवता पानी बरसाता है, वर्षा का देवता पानी बरसाता है, और उन्हीं के भय से नक्षत्रों का समूह चमकता है। नक्षत्रों का समूह चमकता है। तात्पर्य, हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवत गीता में भगवान का वचन है, मया दक्षिण प्रकृति सूयते, प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य करती है। मूर्ख व्यक्ति सोचता है कि प्रकृति स्वतः कार्यशील है, किंतु वैदिक साहित्य द्वारा ऐसे अनिश्वरवादी सिद्धांत की पुष्टि नहीं होती। प्रकृति परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य कर रही है, इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि भगवान के ही निर्देशन में सूर्य चमकता है और बादल पानी बरसाता है। सारी प्राकृतिक घटनाएं भगवान विष्णु की अध्यक्षता में घटित होती है। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत अच्छा ये बताया है। अपने आप कुछ नहीं होता है, ये आप समझ सकते हैं। अब सोचा कि अपने आप कुछ हो जाए, कभी नहीं होता, कोई करने वाला अवश्य होता है। सूर्य अपनी कक्षा में बिल्कुल उसी कक्षा में घूमता है, किसकी वजह से? चंद्रमा अपनी कक्षा में घूमता है, पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमती है, अब ग्रह अपनी कक्षा में बिल्कुल इधर उधर बिल्कुल नहीं, उसी कक्षा में घूमते हैं। किसकी शक्ति से? कोई तो होगा ना। ये देखिए, हवा है कहाँ, किसने दिया? किसने तो दिया होगा। आप एक कमरे में आप बंद करके रह जाओ तो सारा हवा निकाल दो, उसमें हवा नहीं होती है। और अगर आप कमरा खोल दो, उसमें हवा चली जाती है। ये हवा कहाँ से आई? ये पानी कहाँ से आया? ये तो भगवान की पुष्टि होती है इन चीजों से। और ये वैदिक साहित्य कहता है अपने आप कुछ नहीं होता, सब भगवान की अध्यक्षता में होता है। भगवान ने भगवत गीता में जैसे कहा है, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, सब मेरी अध्यक्षता में होता है, ये बताता है। ये तो मेरे जो हवा चलती है भगवान के वजह से, सूर्य चमकता है भगवान की कृपा से, और ग्रह चमकते हैं भगवान की कृपा से, और वर्षा का देवता वर्षा करता है भगवान की कृपा से, क्योंकि भगवान ने उसको इस चीज का कार्य सौंपा है, तो इसी चीज के लिए वो कार्य करते हैं। यद वनस्पतयो भीता लताः च औषधिभिः सह स्वे स्वे काले अभिगृह्णन्ति पुष्पाणि च फलानि च। मेरे साथ पढ़िए, यद वनस्पतयो भीता,
यद यद् वनस्पतयो वनस्पतयो भीता भीता लता च औषधिभिः सह लता लता च च औषधिभिः औषधिभिः सह सह स्वे स्वे काले अभिगृह्णन्ति स्वे 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 काले काले विगृह्णन्ति अभिगृह्णन्ति पुष्पाणि च फलानि च। पुष्पाणि च पुष्पाणि च फलानि च। फलानि च। शब्दार्थ है यत् जिसके कारण वनः पतयः वृक्ष भीता भयभीत लता लताएं च तथा औषधि भी जड़ी बूटियां सह साथ स्वे स्वे काले अपने अपनी ऋतु में अभिग्रहणती धारण करते हैं पुष्पाणि फूल च तथा फलानि फल च भी। भगवान के भय से वृक्ष लताएं जड़ी बूटियां तथा मौसमी पौधे और फूल अपनी अपनी ऋतु में फूलते और फलते हैं। ये भी उन्हीं की कृपा से है। मेरे साथ पढ़िए, भगवान के भय से भगवान के भय से वृक्ष वृक्ष लताएं लताएं जड़ी बूटियां जड़ी बूटियां तथा मौसमी पौधे तथा मौसमी पौधे और फूल और फूल अपनी अपनी ऋतु में अपनी 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 ऋतु में फूलते हैं और फलते हैं। फूलते और फलते हैं हैं। और फलते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा महक अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य: जिस प्रकार भगवान की अध्यक्षता में सूर्य का उदय अस्त होता है और निर्धारित समय से ऋतु परिवर्तन होता रहता है, उसी तरह सामयिक पौधे, फूल, औषधियां तथा वृक्ष भी भगवान के आदेश से बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि पौधे अकारण ही और स्वतः बढ़ते हों, जैसा कि नास्तिक कहते हैं, अपितु वे भगवान के परम आदेशानुसार बढ़ते हैं। वैदिक साहित्य से पुष्टि होती है कि भगवान की शक्तियां इतने सुचारू रूप से काम करती हैं कि ऐसा लगता है जैसे सब कुछ स्वतः हो रहा हो। हरे हो कृष्ण रहा। प्रभु। हाँ, एक चीज इसमें, एक चीज आपको लगती है, बिल्कुल ऐसा होता है। ऋतुएं बदलती हैं, बारिश के मौसम में बारिश आती है, बर्फ पड़ने के टाइम पर बर्फ पड़ती है, धूप के टाइम पर धूप आती है, लेकिन आपको लगता है अभी कुछ समय से कुछ परिवर्तन भी होने दिखता है। जब जिस मौसम में बाढ़ नहीं आनी चाहिए उस मौसम में बाढ़ भी आ रही है। आपको लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? अगर भगवान के आदेश के अनुसार है तो ये गलत क्यों हो रहा है? गलत नहीं हो रहा, क्योंकि पृथ्वी का विदोहन इतनी गलत तरह से हो रहा है, तो उसमें प्रकृति, क्योंकि प्रकृति क्या है? भगवान की शक्ति है, तो उसमें अगर हम छेड़छाड़ करते हैं तो वो उसका रिएक्शन होता है। अगर आप गलत काम करते जाए, आप कैसे सोचते हैं कि आपका हमेशा भला होगा? गलत काम का फल हमको मिलता है। तो इस वजह से कभी कभी भगवान झटका भी देते हैं हमको। ये 42वां श्लोक। श्रवन्ति सरितो भीता न उत्सर्पति उदधि यतः अग्निरिंधे सगिरिभिः न मज्जति यद्भयात्। मेरे साथ पढ़े, श्रवन्ति सरितो भीता श्रवन्ति सरितो भीता न उत्सर्पति उदधि यतः न उत्सर्पति उदधि यतः न उत्सर्पति न उत्सर्पति उदधि उदधि यतः यतः न उत्सर्पति उदधि यतः न उत्सर्पति उदधि यतः अग्निरिंदे सगिरिभिः भूः न मज्जति यद्भयात्। भयात्। शब्दार्थ है, श्रवंती बहती है, सरितः नदियां, भीता डरी हुई, न नहीं, उत्सर्पति उमड़ कर बहते हैं, उदधि सागर, यतः जिसके कारण,
अग्नि ही अग्नि इंधे जलती है, सगिरि भी पर्वतों सहित, हु पृथ्वी न नहीं मज्जती डूबती है, यद जिसके भय से। भगवान के भय से नदियां बहती हैं तथा सागर कभी भरकर बाहर नहीं बहते। उनके ही भय से अग्नि जलती है और पृथ्वी अपने पर्वतों सहित ब्रह्मांड के जल में डूबती नहीं। नहीं तो हम डूब जाए, हम तो सारा हमारा जो ये भौतिक जगत है पानी पर टिका हुआ, डूबता नहीं, ये कहा जाता। उनके भय से डूबी थी एक बार, भगवान ने उठा करके इस पर फिर तैरा दिया उसको, अपनी शक्ति से कहा कि तैरते रहो पृथ्वी को जल में। अब आप भौतिक साइंस लगाइए कि इसकी डेंसिटी कम, उसकी डेंसिटी ज्यादा, ठीक है, लेकिन भगवान ने रखा, बड़ा भगवान ने समुद्र के गर्त में से उठा करके इसको हमारे सागर में रखा, जबकि गर्भोदक में डूबी हुई थी। मेरे साथ पढ़िए, भगवान के भय से नदियां बहती हैं भगवान के भगवान भय के से भय से नदियां नदियां बहती बहती हैं, हैं, तथा सागर कभी भरकर बाहर नहीं बहते। तथा सागर कभी भरकर बाहर नहीं बहते। उनके ही भय से अग्नि जलती है उनके ही भय से अग्नि जलती है और पृथ्वी अपने पर्वतों सहित और पृथ्वी अपने पर्वतों सहित ब्रह्मांड के जल में डूबती नहीं। ब्रह्मांड के जल में डूबती नहीं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा गोपाल झा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, वैदिक साहित्य से हम जान सकते हैं कि इस ब्रह्मांड का आधा भाग जल से भरा हुआ है, जिसमें गर्भोदक साई विष्णु शयन करते हैं। उनके उदर से एक कमल का फूल निकला है और इस फूल के डंठल में के भीतर समस्त लोक स्थित है। भौतिकवादी विज्ञानी कहता है कि ये समस्त ग्रह गुरुत्वाकर्षण के नियम या कोई अन्य नियम के कारण तैर रहे हैं, किंतु नियम बनाने वाले वास्तविक व्यक्ति तो श्री भगवान है। जब हम नियम की बातें करते हैं तो हमें यह ही समझना चाहिए कि नियम बनाने वाला विधायक भी कोई ना कोई होगा। भौतिक विज्ञानी प्रकृति के नियमों को खोज तो सकते हैं, किंतु वे नियामक विधायक को नहीं पहचान सकते। श्रीमद् भागवतम तथा श्रीमद् भागवत गीता से हम जान सकते हैं कि नियम बनाने वाला कौन है। नियम बनाने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यहाँ यह कहा गया है कि समस्त ग्रह कभी डूबते नहीं हैं, क्योंकि वे भगवान के आदेश से या उनकी शक्तियों से तैर रहे हैं। अतः वे ब्रह्मांड का आधा भाग घेरने वाले जल में डूबते नहीं। समस्त ग्रह अपने अपने पर्वतों, समुद्रों, महासागरों, नगरों, महलों, इमारतों आदि के कारण भारी है, फिर भी तैरते रहते हैं। इस श्लोक से यह समझ में आता है कि वायु में तैरने वाले अन्य समस्त ग्रहों से में इसी ग्रह की भांति सागर तथा पर्वत है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। एक बात जो प्रभुपाद ने समझाने की कोशिश की हमको कि भौतिक साइंस, मटेरियल साइंस में विज्ञान वो खोज निकाला कि ये नियम है, गुरुत्वाकर्षण का नियम ये है। ये बहुत सारे फॉर्मूले निकाले और वो सही भी बैठते हैं भौतिक जगत में, लेकिन ये नियम बनाए किसने? बनाने वाला तो कोई होगा, क्योंकि साइंटिस्ट तो नियम नहीं बनाते। उन्होंने प्रूफ किया कि ये ऐसे होता है, ये कारण है, लेकिन वो कारण किसने बनाया? बनाने वाला तो कोई होगा। ये है, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। 43वां श्लोक। नभो ददाति स्वसताम पदम यत् नियमाद अधः लोकम स्वदेहम तनुते महान सप्त आवृतम। मेरे साथ पढ़िए। नभो ददाति स्वसताम पदम यत् नियमाद अधः लोकम स्वदेहम तनुते महान सप्तभिः आवृतम। शब्दार्थ है नभः आकाश,
ददा देता है स्वस्थताम जीवों को पदम आवास यत जिस भगवान के नियमात नियंत्रण में अधः वह लोकम ब्रह्मांड को स्वदेहम अपने शरीर को तनुते विस्तार करता है। महान महतत्व सप्तविही 7 कोशों सहित आवृतम आच्छादित भगवान के ही नियंत्रण में अंतरिक्ष में आकाश सारे लोगों को स्थान देता है। भगवान के ही नियंत्रण में जिनमें असंख्य जीव रहते हैं उन्हीं के नियंत्रण में ही सकल विराट शरीर अपने 7 कोशों सहित विस्तार करता है। मेरे साथ पढ़िए, भगवान के ही नियंत्रण में भगवान के ही भगवान के ही नियंत्रण में अंतरिक्ष में आकाश अंतरिक्ष में आकाश सारे लोगों को स्थान देता है। सारे लोगों को स्थान देता है। जिनमें असंख्य जीव रहते हैं जिनमें असंख्य जीव रहते हैं उन्हीं के नियंत्रण में ही उन्हीं के नियंत्रण में ही सकल विराट शरीर सकल विराट अपने 7 कोशों सहित विस्तार करता है। अपने सातों कोशों सहित विस्तार करता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। अशोक प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। इस श्लोक से पता चलता है कि वाही अंतरिक्ष में सारे लोग तैर रहे हैं और उन सबों में जीव है। श्वस्ताम का अर्थ है जो श्वास लेते हैं, अर्थात जीवित प्राणी। इन सबको धारण करने के लिए असंख्य लोग हैं। प्रत्येक लोक में अगणित जीव है और भगवान के परम आदेश से आकाश में आवश्यक अंतरिक्ष है। यहाँ ये भी कहा गया है कि संपूर्ण विराट शरीर विस्तार कर रहा है। ये 7 कोशों से आवृत है और जिस तरह इस ब्रह्मांड में 5 तत्व हैं, उसी तरह विराटकाय पिंड को बाहर से आच्छादित करने वाले कोशों में सारे तत्व पाए जाते हैं। ब्रह्मांड का पहला स्तर कोश पृथ्वी है, जो ब्रह्मांड के भीतरी अवकाश से 10 गुना अधिक है। दूसरा स्तर जल का है, जो पृथ्वी के स्तर से 10 गुना अधिक है। तीसरा स्तर अग्नि का है, जो जल के कोश से 10 गुना है। इस तरह प्रत्येक स्तर पर अपने पूर्व स्तरीय स्तर से 10 गुना बड़ा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। कोश कहा जाए वो पहले वाले से 10 गुना बड़ा है और उसके बाद फिर उसके बाद बिरजा नदी के बाद वैकुंठ। गुणाभिमानिनो देवा स्वर्ग आदिषु अस्य यद्भयात् वर्तन्ते अनुयुगम एषां बस एतच्चराचरम्। मेरे साथ पढ़िए, गुणाभिमानिनो देवा सर्ग आदिषु अस्य यद्भयात् वर्तन्ते अनुयुगम एषां बस एतच्चराचरम्। शब्दार्थ गुण प्रकृति के गुण अभिमानिना के अधीन देवा देवता सर्ग आदिषु सृष्टि करने आदि में अस्य इस जगत का यद भयात जिसके भय से वर्तन्ते कार्य करते हैं अनुयुगम युगों के अनुसार ऐशाम जिनके बसे अधीन एतत् यह चर अचरम चराचरम सारे सजीव तथा निर्जीव भगवान के भय से ही प्रकृति के गुणों के अधिष्ठाता देवता सृष्टि पालन तथा संहार का कार्य करते हैं। इस भौतिक जगत की प्रत्येक निर्जीव तथा सजीव वस्तु उनके ही अधीन है। मेरे साथ पढ़िए, भगवान के भय से ही प्रकृति के गुणों के अधिष्ठाता देवता सृष्टि पालन तथा संहार का कार्य करते हैं। सृष्टि पालन तथा संहार का कार्य करते हैं। इस भौतिक जगत की प्रत्येक निर्जीव तथा सजीव वस्तु
उनके ही अधीन है। उनके ही उनके अधीन है। ही उनके अधीन अधीन है। हाँ, अगर आप कोई भी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं, ये ध्यान रखिए, ये भगवान का है सब कुछ। तो इसमें प्रकृति के गुणों के अधिष्ठाता थे। प्रकृति के गुण क्या है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण के अधिष्ठाता थे विष्णु। कौन कौन विष्णु? क्षीरोदक्षाई विष्णु, जिन्हें हम परमात्मा कहते हैं। और सतोगुण के बाद रजोगुण। रजोगुण के ब्रह्मा अधिष्ठाता देव है। तमोगुण के अधिष्ठाता देव शिव है। शिव तमोगुण के अधिष्ठाता देव हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो तमोगुणी है, पर तमोगुण उनके अंदर आता है। तात्पर्य मेरे साथ पढ़ लिया? जी प्रभु जी। तात्पर्य। हरे कृष्णा। पूनम चौहान माता जी। पूनम चौहान माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। म्यूट हरे कर। कृष्णा सभी को। तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा शिल प्रभुपाद जी की जय। प्रकृति के तीनों गुण सतो रजो तथा तमोगुण तीनों देव के अधीन हैं। ये हैं ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव। भगवान विष्णु सतोगुण का, ब्रह्मा रजोगुण का तथा शिव जी तमोगुण का भार संभालते हैं। इसी प्रकार से अन्य अनेक देवता हैं जिनके अधीन वायु विभाग, जल विभाग, बादल विभाग है। माता जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सुषमा बत्रा माता जी, हरे कृष्णा माता जी। कंटिन्यू कीजिए। पढ़िए माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। प्रकृति के तीनों गुण सतो रजो तथा तमो गुण तीन देवों के अधीन हैं। ये हैं ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव। भगवान विष्णु सतोगुण का, ब्रह्मा रजोगुण का तथा शिव जी तमोगुण का भार संभालते हैं। इसी प्रकार ये अन्य अनेक देवता हैं जिनके अधीन वायु विभाग, जल विभाग, बादल विभाग हैं। जिस प्रकार किसी सरकार में तमाम विभाग होते हैं, उसी तरह इस संसार में भगवान के राज्य यानी सरकार में अनेक विभाग हैं, और ये सारे विभाग भगवान के भयवश ठीक से चलते हैं। निस्संदेह देवता ही इस ब्रह्मांड के भीतर समस्त जड़ तथा जंगम पदार्थ का नियंत्रण करते हैं, किंतु इन सब के ऊपर का परम नियामक भगवान है। अतः ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि ईश्वर परमः कृष्णः। निस्संदेह इस ब्रह्मांड में विभागीय प्रबंध के अनेक नियंता हैं, किंतु परम नियामक तो कृष्ण ही है। प्रलय भी दो प्रकार का होता है। एक प्रलय तो वह है जब ब्रह्मा रात्रि में सो जाते हैं, और दूसरा वह जब ब्रह्मा का विनाश होता है। जब तक ब्रह्मा मर नहीं जाते, तब तक सृष्टि, पालन तथा संहार का काम विभिन्न देवताओं द्वारा परमेश्वर की अध्यक्षता में चलता है। हरे कृष्णा चलता प्रभु जी। रहता हरे है। कृष्ण माता हरे जी। हरे धन्यवाद। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो प्रलय दो, एक छोटा प्रलय जब ब्रह्मा का कल्प पूरा होता है, दिन बहुत बड़ा है उनका दिन, और फिर उतना ही बड़ी उनकी रात है। तो उस समय सब कुछ शून्य हो जाता है, कुछ नहीं, सब कुछ गर्भोदक्षाई विष्णु में चला जाता है, सब कुछ। फिर उनकी मर्जी से सुबह होती है, ब्रह्मा जी को कहते हैं फिर सृष्टि करो, फिर सृष्टि होती है, ये चलता रहता है। अब ब्रह्मा जी की उम्र बहुत लंबी है। उनके ब्रह्मा जी के हिसाब से 100 वर्ष, वो 100 वर्ष 311.04 ट्रिलियन ईयर्स, इतनी लंबी उम्र है ब्रह्मा जी की। जिसमें ब्रह्मा जी का भी समय आ जाता है, उनका अंत हो जाता है, तो महाप्रलय होता है। महाप्रलय सब कुछ गर्भोदक्षाई विष्णु में नहीं, यहाँ तक कि गर्भोदक्षाई विष्णु भी सब कुछ महाविष्णु में चला जाता है, ऐसा होता है। सो अंततो अंतकरः कालो नादि आदि कृत अव्ययः जन्म जनेन जनयन्
मारयन मृत्युना अंतकम। मेरे साथ पढ़िए, सो अनंतो अंतकरः कालो, सो अनंतो अंतकरः कालो, अनादिर आदिकृत अव्ययः, जन्म जनेन जयन जय जययन जनयन, जन्म जनेन जनयन, जन्म जनेन जनयन्, मारयन मृत्युना अंतकम। शब्दार्थ है, सह वह, अनंत अंतहीन, अंतकरः विनाशकर्ता, कालः समय, अनादि जिसका आदि न हो, आदिकृत सृष्टा, अव्ययः जिसमें परिवर्तन न हो, जन्म लोगों को, जनेन लोगों द्वारा, जनयन उत्पन्न करते हुए, मारियन विनष्ट करते हुए, मृत्युना मृत्यु द्वारा, अंतकम मृत्यु का स्वामी। शाश्वत काल खंड का न आदि है न अंत, काल का। वह इस पातकी संसार के सृष्टा भगवान का प्रतिनिधि है। कौन? काल। वह दृश्य जगत का अंत कर देता है, एक को मारकर दूसरे को जन्म देता है और इसका सृजन कार्य करता है। इसी तरह मृत्यु के स्वामी यम को भी नष्ट करके ब्रह्मांड का विलय कर देता है। जब ब्रह्मांड का विलय होता है, यमराज भी चले जाते हैं। ऐसा। मेरे साथ पढ़िए, शाश्वत काल खंड का न आदि है न अंत, शाश्वत काल खंड का न आदि है न अंत, और न अंत। वह इस पातकी संसार के, वह इस पातकी संसार के सृष्टा भगवान का प्रतिनिधि है। सृष्टा भगवान का प्रतिनिधि है। हाँ, ये ध्यान रखे, सृष्टा कर्ता ब्रह्मा से भगवान करवाते हैं, सृष्टा भगवान करते हैं, उनकी मर्जी से होता है, ब्रह्मा के द्वारा कराते हैं। ब्रह्मा गॉड सृष्टिकर्ता और भगवान मूल सृष्टिकर्ता। तो इंग्लिश में भगवान को हम प्राइमरी क्रिएटर और ब्रह्मा जी को सेकेंडरी क्रिएटर कहते हैं। वह दृश्य जगत का अंत कर देता है। वो दृश्य जगत का अंत कर देता है। कौन है? काल। एक को मारता है, मारकर एक को मारकर दूसरे को जन्म देता है, दूसरे को जन्म देता है और इसका सृजन करता है, और इसका सृजन कार्य करता है। इसी तरह मृत्यु के स्वामी यम को भी, इसी तरह मृत्यु के स्वामी यम को भी नष्ट करके ब्रह्मांड का विलय कर देता है। ब्रह्मांड का विलय कर देता है। वो काल। तात्पर्य। हरे कृष्णा सुधाधीर माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा, भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप काल के प्रभाव से ही पिता पुत्र को जन्म देता है और पिता क्रूर मृत्यु के प्रभाव से मर जाता है, किंतु काल के प्रभाव से क्रूर मृत्यु का स्वामी भी मारा जाता है। दूसरे शब्दों में, इस संसार के सारे देवता हमारी ही तरह नाशवान हैं। हमारा जीवन अधिक से अधिक 100 वर्ष चलता है। इसी तरह यद्यपि देवताओं का जीवन लाखों वर्ष चलता है, किंतु वे भी शाश्वत नहीं हैं। इस संसार में कोई भी अनंत काल तक जीवित नहीं रह सकता। यह दृश्य जगत भगवान के इशारे से उत्पन्न होता है, पलता है और विनष्ट होता है। ये अतः भक्त इस संसार में कुछ भी नहीं करता, वह भगवान की केवल सेवा करना चाहता है। यही दास्य भाव शाश्वत है और सेवा भी शाश्वत बनी रहती है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत की 3 स्कंद के अंतर्गत भगवान कपिल द्वारा भक्ति की व्याख्या नामक 19वें अध्याय के
भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा हरे माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हरे कृष्ण। काल ऐसा है जो इस ब्रह्मांड में क्या है, बहुत उच्च है। सबसे बड़ी उम्र ब्रह्मा जी की, उसके नीचे आपको आया था ना, ऊपर भुवर लोक है, स्वर्ग लोक है, और जन लोक है, महर लोक है, ताप लोक है, और सबसे ऊपर ब्रह्मा जी का सत्य लोक या ब्रह्म लोक। ये सब नाशवान है, सबके सब, सबकी उम्र है। हमसे उम्र देवताओं की काफी ज्यादा है, उनसे ऊपर वाले लोकों में उनकी उम्र और भी ज्यादा है। और हमारी उम्र करीब करीब इस कलयुग में 100 वर्ष, द्वापर में 1000 वर्ष, त्रेता में 10,000 वर्ष, और सतयुग में 1,00,000 वर्ष, 10 गुना ऐसा। लेकिन सब नाशवान है, इसमें कोई भी जीवित नहीं रहता, सब भगवान के अलावा। एक ही जब महाप्रलय होता है, खाली वैकुंठ रहता है, बाकी सब महाविष्णु में चला जाता है, ऐसा। तो अब नया अध्याय शुरू होता है, 30वां, 29 अध्याय हो गए तीसरे स्कंद के, तो 30वां अध्याय है। इसमें भगवान कपिल द्वारा विपरीत कर्मों का वर्णन किया आएगा। इससे पहले 5 श्लोक, पहले अध्याय के 1.1.1, पहले अध्याय के पहले स्कंद का पहला श्लोक। ओम, ये गायत्री छंद है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य तो अन्वयात् इतरस्तश्च अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि 1.1.2 धर्मः प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु जीवदं त्रापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते यं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुद्धते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् 1.1.3 निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुख मुखाद अमृतदव संयुक्तम् पिबद भागवतम रसमालयम् मुहुर्हो रसिकाः भुवि भावुकाः 1.3.28 एते चांस कला पुंसः कृष्णा तो भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे 1.3.29 जन्म गुह्यतं भगवतो
य एतत् प्रियतो नरः य एतत्प्रियतो नरः सायं प्रातर्गृहन् भक्त्या सायं प्रातः भक्त्या दुःखग्रामादि विमुच्यते। दुःखग्रामादिविमुच्यते। तो भगवान कपिल क्या कहते हैं सुनते हैं। कपिला उवाच तस्य एव तस्य जनो नूनं न अयं वेद उरु विक्रमम् काल्यमानो अपि बलिनो वायो इव घना बलिः। मेरे साथ पढ़िए। कपिला उवाच उवाच तस्य एतस्य जनो नूनं तस्यैतस्य जनो नूनं न अयं वेद उरु विक्रमम् नायं वेदुर्विक्रमम् काल्यमानो अपि बलिनो काल्यमानोऽपि बलिनो वायोरिव घना बलिः। वायोरिव घना बलिः। शब्दार्थ है कपिला उवाचा, कपिल ने कहा तस्य एतस्य इसी काल का जन व्यक्ति नूनम निश्चय ही न नहीं अयम यह वेद जानता है पूर्व विक्रमम महान पराक्रम काल्यमान दूर ले जाया जाकर अपि यद्यपि बलिनः शक्तिशाली वायो हवा द्वारा इव सदृश घन बादलों का आवली समूह। बहुत अच्छे शब्द अब इनके आ रहे हैं। भगवान कपिल और बता रहे हैं अपनी माँ को। भगवान ने कहा जिस प्रकार बादलों का समूह वायु के शक्तिशाली प्रभाव से चित नहीं रहता है, आएगा वायु तेज से बादल को उड़ा ले जाती, छिन्न भिन्न कर देती, उसी प्रकार भौतिक चेतना में संलग्न व्यक्ति जैसे हम हैं काल की उस महान शक्ति से परिचित नहीं रहता जिसके द्वारा उसे ले जाया जा रहा है। कब हम कहाँ पटक दे हमको काल, हम सोच रहे अभी और कल तो एक क्षण में कुछ भी हो जाता है। मेरे साथ पढ़े। भगवान ने कहा जिस प्रकार बादलों का समूह वायु के शक्तिशाली प्रभाव से परिचित नहीं रहता उसी प्रकार भौतिक चेतना में संलग्न व्यक्ति काल की उस महान शक्ति से परिचित नहीं रहता जिसके द्वारा उसे ले जाया जा रहा है। तात्पर्य। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को, माता जी को, सबको, गुरु जी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। महान राजनीतिज्ञ पंडित चाणक्य ने कहा है कि यदि कोई लाखों डॉलर भी खर्च करने को तैयार हो तो भी एक क्षण का समय यानी काल वापस नहीं पाया जा सकता। अमूल्य समय को बर्बाद करने की अकल्पनीय क्षति होती है। मनुष्य के पास जितना समय है उसे भौतिक या आध्यात्मिक कार्यों में सावधानी के साथ लगाना चाहिए। बद्ध जीव शरीर विशेष में एक निश्चित काल तक रहता है और उसी अल्पावधि में मनुष्य को कृष्ण भक्ति पूरी करके काल के प्रभाव से छुटकारा पाना है। किंतु दुर्भाग्यवश जो कृष्ण भावनामृत में अपने को नहीं लगाते वे अनजाने ही काल की प्रबल शक्ति के द्वारा उसी प्रकार बहा ले जाए जाते हैं जिस प्रकार वायु के द्वारा बादल। हरे कृष्ण प्रभु। तो समय का सदुपयोग करना चाहिए कि ये समय दोबारा नहीं आएगा। ये चाणक्य पंडित ने भी कहा है। ये तब बहुत पहले की बात है। कितना भी पैसा आप खर्च करो
एक सेकंड जो बीत गया उसको वापस नहीं ला सकते, इसलिए समय का सदुपयोग करना चाहिए। और हमको ये मनुष्य जीवन मिला है, इसका दुरुपयोग न करके सदुपयोग करके काल के प्रभाव से अपने को बचाना चाहिए। काल के प्रभाव से हम बच सकते हैं अगर हम कृष्ण भावनामृत में अपने को लगाएं और भगवान की भक्ति करें, तो काल से हमारा छुटकारा हो सकता है। क्योंकि काल खाली भौतिक जगत में, भगवत धाम में काल नहीं काम करता। यम यम अर्थम उपादत्ते दुखे न सुख हेतवे तम तम धुनोति भगवान पुमान शोचति यत्कृते। मेरे साथ पढ़िए। यम यम अर्थम उपादत्ते यम यम अर्थम उपादते दुखेन सुख हेतवे दुःखेन सुखहेतवे तम तम धुनोति भगवान तं तं धुनोति भगवान् भगवान पुमान शोचति यत्कृते। पुमान् शोचति यत्कृते। शब्दार्थ। यम यम जो कुछ जिस जिस अर्थम वस्तु को उपादत्ते प्राप्त करता है, दुखे न कठिनाई से, सुख हेतवे सुख के लिए, तम तम उसको धुनोति नष्ट कर देता है भगवान भगवान। पुमान व्यक्ति, सोचति शोक करता है, यत् कृते जिस कारण से। अब क्या कह रहे हैं कपिल मुनि? तथा कथित सुख के लिए भौतिकतावादी द्वारा जो जो वस्तुएं अत्यंत कष्ट परिश्रम से अर्जित की जाती हैं, उनको काल रूप परम पुरुष नष्ट कर देता है, और इसके कारण बद्ध जीव उनके लिए करता है। ये बात है, ये सही बात है। हम अपने जीवन में कितनी मेहनत से क्या क्या चीज अर्जित करते हैं, और सब नाशवान है, सब भगवान उसको काल उसको सब नष्ट कर देता। आपने अब शरीर के लिए देखिए, खाया पिया शरीर अच्छा बनाया, और वही शरीर बाद में वृद्धावस्था में इतना कमजोर और उसके बाद लुढ़क जाता है। मेरे साथ पढ़िए। तथा कथित सुख के लिए भौतिकतावादी द्वारा जो जो वस्तुएं अत्यंत कष्ट तथा परिश्रम से अर्जित की जाती है, अत्यंत कष्ट अर्जित की जाती है, उनको काल रूप परम पुरुष नष्ट कर देता है, परम पुरुष नष्ट कर देता है। और इसके कारण बद्ध जीव शोक करता है, उनके लिए शोक करता है। हाँ, मुक्त जीव कभी शोक नहीं करता है, उसको तो पता है सब चीज नाशवान है। बद्ध जीव, हम बद्ध जीव बधे हुए माया से, तो हम बहुत शोक करते हैं, रोते बहुत बुरी तरह से कुछ हो जाता है। ये तात्पर्य मानता है। हरे कृष्णा पूनम अखिलेश कुमार माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीला प्रभुपाद जी की जय। भगवान के प्रतिनिधि रूप काल का मुख्य कार्य सभी वस्तुओं को नष्ट करना है। भौतिकवादी लोग भौतिक चेतना के कारण आर्थिक विकास के नाम पर ना जाने कितने प्रकार की वस्तुएं उत्पन्न करने में लगे हुए हैं। वे सोचते हैं कि लोगों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करके वे सुखी होंगे, किंतु यह भूल जाते हैं कि काल क्रम से उनके द्वारा उत्पन्न की गई सारी वस्तुएं नष्ट हो जाएगी। इतिहास हमें बताता है कि इस भूमंडल पर ना जाने कितने शक्तिशाली साम्राज्यों का निर्माण कर कितने कष्ट तथा अध्यवसाय के फलस्वरूप हुआ था, किंतु काल के साथ वे सारे के सारे नष्ट हो गए। तो भी ये मूर्ख भौतिकवादी यह नहीं समझ पाते कि भौतिक आवश्यकता की वस्तुएं उत्पन्न करने में वे भौतिक उत्पन्न करने में समय का सबसे ऊपर लाइन देख, समय का ही अपव्यय कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी वस्तुएं काल के साथ नष्ट हो जाएगी। शक्ति का यह अपव्यय जन समूह के अज्ञान के कारण है, जो ये नहीं जानता कि मनुष्य सनातन है और उनका कार्य भी सनातन है। वे ये नहीं जानते कि किसी एक प्रकार के शरीर में जीवन की अवधि शाश्वत यात्रा की चमक मात्र है।
इस सत्य को जानने के कारण वे जीवन की इस क्षणिक चमक को सब कुछ मान बैठते हैं और अपना समय आर्थिक परिस्थितियों के सुधारने में नष्ट कर देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हाँ, लेकिन ये आपको आप कार्य करते हैं कि मैं घर बनाता हूँ, घर में रहता हूँ और सोचता हूँ ये मेरा है, हमेशा के लिए खुश हो जाता हूँ। लेकिन जो भगवान का भक्त है वो जानता है घर बनाया है क्योंकि उस घर का वो सदुपयोग करता है। सबसे बड़ा काम उस घर में वो भक्ति करता है, ये तो करता है, भगवान उस घर में रखता है, तो ये घर आपका नहीं भगवान का सोचता है। ये उसको दुख नहीं होता है ये जानने का, क्योंकि उसको इस चीज का, जैसे हमारे माँ बाप हमारे बहुत नजदीक के होते हैं, भाई बहन मित्र, आपको एकदम कभी कभी अचानक छोड़ के चले जाते हैं, हम रोते हैं। रोना स्वाभाविक है क्योंकि हमारा उनसे संबंध रहा है, रोना आता है। लेकिन जो भक्ति मार्ग पर है वो समझ जाता है इसका समय पूरा हो गया, क्योंकि उसका आपसे कोई रिश्ता नहीं है, उसकी तो दुनिया बदल गई, उसके तो वो जन्म लेगा कहीं दूसरे जगह, किसी का पुत्र बनेगा, किसी का भाई बनेगा, फिर बाद में किसी का पति बनेगा, कहाँ आपके इससे ये चीज आपको भक्ति करने से ये चीज समझ आती है। फिर आप हमेशा रोते ही नहीं रहते, क्योंकि हम ये समझ बैठते हैं कि ये सब कुछ हमारा परमानेंट है। इस भौतिक जगत में परमानेंट कुछ भी नहीं है। जो भी चीज मटेरियल है शुरू होती है उसका अंत होता है। एक ही चीज शाश्वत चीज का अंत नहीं होता। तो शाश्वत चीज आप हैं, आप सब शाश्वत हैं, आप अनादि हैं, आज से नहीं है। भगवान अनादि है, हम भी अनादि हैं। सिर्फ ये है कि भगवान को सब पता कि हम कैसे कैसे क्या क्या करते रहे, हमको कुछ नहीं पता, याद नहीं रहता, क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो बहुत ही छोटी है, उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि हम ये याद करें कि पिछले जन्म में हम क्या थे। हाँ, अब आपके उदाहरण है भागवतम में, कुछ लोग जैसे भरत महाराज थे, भरत महाराज को गलती हुई उनसे, महान भक्त थे भगवान के, गलती हो गई, एक हिरण के बच्चे के पीछे पागल हो गए, मरते समय उनको हिरण याद आया, दूसरे जन्म में हिरण बने, लेकिन भगवान ने उनको स्मृति दे दी। मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मैं ही देता हूँ, दे दिया भगवान ने उनको स्मृति। उनको याद था मेरे से गलती हुई, हिरण का जीवन बिताया और खत्म हुआ, फिर जाकर के एक ब्राह्मण के घर में पैदा हुए, जड़ भरत करके। उनकी कथा पढ़ेंगे आगे, भागवतम में आएगी, बहुत 4-5 अध्याय उन्हीं के बारे में है। ऐसा तो ये चीज समझ आती, जब समझ आती है, मैं अपने पिता से माँ से बहुत प्यार करता हूँ, उनकी मृत्यु हो गई, मुझे बहुत दुख होता है, आंसू निकलते हैं, एक दिन रोता हूँ, दूसरे दिन फिर समझ जाता हूँ ये होना था, अब मैं क्या करूं। तो वो करके आपको एक ही चीज है, भक्ति में लगे रहिए, सब कुछ आपको सब ठीक हो जाता है, क्योंकि आप अपनी पुनः स्थिति में आ जाते हैं। यद ध्रुवस्य देहस्य स अनुबंधस्य दुर्मतिः ध्रुवाणि मन्यते मोहात् ग्रह क्षेत्र अवसूनि च, सॉरी ग्रह क्षेत्र वसूनि च, मेरे साथ पढ़िए। यद ध्रुवस्य देहस्य अनुबंधस्य दुर्मतिः ध्रुवाणि मन्यते मोहात् गृह क्षेत्र वसूनि च। शब्दार्थ है यत, क्योंकि अध्रुवस्य क्षणिक, ध्रुव कहते हैं जो परमानेंट हो, और अध्रुवस्य क्षणिक, देहस्य शरीर का, स अनुबंधस्य संबंधियों से, ध्रुमति पथ भ्रष्ट व्यक्ति, ध्रुवाणी स्थायी, मन्यते सोचता है, मोहात अज्ञान बस,
गृह घर क्षेत्र जमीन पशुनी संपत्ति च तथा विभ्रमित भौतिकतावादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसका अपना यह शरीर अस्थाई है और घर जमीन तथा संपत्ति जो इस शरीर से संबंधित हैं, ये सारे आकर्षण भी क्षणिक है। बिल्कुल सही। वह अपने अज्ञान के कारण ही हर वस्तु को स्थायी मानता है। चीजें भले ही क्षणिक हैं, लेकिन आप तो उससे भी ज्यादा क्षणिक है। जैसे मैं आपको कह रहा था, मैंने सोचा ये घर मेरा है, घर तो रहेगा शायद, मैं तो नहीं रहूंगा। घर भी क्षणिक है, क्योंकि ये हम भक्ति मार्ग में इस भौतिक जगत को मिथ्या नहीं कहते। भौतिक जगत मिथ्या नहीं है, जैसे निर्विशेषवादी कहते हैं मिथ्या नहीं है। भौतिक जगत का खुद अपना, क्योंकि जब ब्रह्मा जी का कल्प होता है ये चला जाता है, और ब्रह्मा जी की उम्र हुई इसका पूरा ही नष्ट हो जाता है। मेरे साथ पढ़िए। विभ्रमित भौतिकतावादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसका अपना यह शरीर अस्थाई है, उसका अपना ये शरीर अस्थाई है और घर जमीन तथा संपत्ति जो इस शरीर से संबंधित है, ये सारे आकर्षण भी क्षणिक हैं। ये सारे आकर्षण भी क्षणिक हैं। वो अपने अज्ञान के कारण ही हर वस्तु को स्थायी मानता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा कल्पना माता जी। हरे कृष्ण टू एवरीवन। भौतिकवादी सोचता है कि कृष्ण भावनामृत में अनुरक्त व्यक्ति संकी होते हैं, जो हरे कृष्ण कीर्तन में अपना समय गंवाते हैं, किंतु यह नहीं सोचता कि वह स्वयं पागलपन के गहन अंधकार में है, क्योंकि वह अपने शरीर को स्थायी मान बैठता है। अपने शरीर के साथ ही वह अपने घर, देश, समाज तथा अन्य साज सज्जा को स्थायी मान लेता है। घर, जमीन आदि को स्थायी मान बैठना माया मोह कहलाता है। यहाँ पर इसका स्पष्ट उल्लेख हुआ है। मोहाद ग्रह क्षेत्र वसुनी। मोहवश ही भौतिकवादी अपने घर, अपनी भूमि तथा अपने धन को स्थायी मानते हैं। इसी मोह से पारिवारिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन तथा आर्थिक विकास की वृद्धि हुई है, क्योंकि आधुनिक सभ्यता में ये अत्यंत महत्वपूर्ण कारक हैं। किंतु एक कृष्ण भावना भवित व्यक्ति यह जानता है कि मानव समाज की आर्थिक उन्नति केवल क्षणिक मोह है। श्रीमद् भागवतम में अन्यत्र शरीर को स्व मानना, इस शरीर के साथ संबंधित अन्यों को अपना परिजन मानना तथा अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानना आदि पाश्विक सभ्यता की उपज घोषित किया गया है। किंतु कृष्ण भक्त हो जाने पर मनुष्य इनका सबका उपयोग भगवान की सेवा करने में कर सकता है। यह अत्यंत उपयुक्त योजना है। हर वस्तु कृष्ण से संबंधित है। जब समस्त आर्थिक विकास तथा भौतिक उन्नति का उपयोग कृष्ण भक्ति को अग्रसर करने में किया जाता है, तो प्रगतिशील जीवन की एक नवीन अवस्था उदित होती है। हरे कृष्ण टू एवरीवन। हरे कृष्णा माता जी। ये जो बताया है कि अगर हम जैसे कहते हैं ये प्रगति है, ये करो ये करो ये करो, होता है ना, ये भौतिक प्रगति होती है, देश की प्रगति होती है कार्य करके, बिल्कुल सही बात है, ये है भौतिकतावादी। लेकिन जो अध्यात्म में है उनके लिए ये सब क्षणिक है। तो उनका समय हर चीज को, ये जो प्रभुपाद ने आखिरी में बताया बहुत अच्छा, उपयोग भक्ति में भगवान कृष्ण के लिए करना चाहिए। अगर करते हैं, जैसे मैं कह रहा था, घर जिससे मैं इतना जुड़ा हुआ हूँ, ये घर कृष्ण का है, कृष्णमय, ठीक है, आप बगीचा है कृष्णमय, क्योंकि उसमें आप
सब्जी उगाते हैं और मकसद क्या है, भगवान के लिए प्रसाद बनाना। एक फर्क हो जाता है। एक ये होता है अपने लिए, अरे वाह ये सब्जी मैं पकाऊंगा बड़ी स्वादिष्ट होती है, ये भौतिकतावादी हो गया। ये सब्जी बहुत स्वादिष्ट होती, भगवान को अच्छी लगेगी, आध्यात्मिक हो गया। तो इस तरीके से आप फूल उगाते हैं क्योंकि भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। ये आध्यात्मिक स्पिरिचुअल हो गया। ये अपने स्वार्थ के लिए नहीं, भगवान के स्वार्थ के लिए, भगवान को खुशी के लिए सोचता है। और तो भगवान ने कहा है, बहुत सारे जिनको जात नहीं है, जिनके ऊपर दया आनी चाहिए, गुस्सा नहीं, वो कहते हैं ये हाथ में माला लेकर घूमते रहते हैं, कभी जप करते हैं और ये करते हैं, समय का बर्बाद करते हैं। क्योंकि उन लोगों बहुत सारे लोग काफी क्रिटिसाइज करते हैं। प्रभुपाद के टाइम पर अमेरिका में बहुत लोगों ने कहा उनको कि तुम लोग तो कुछ करते नहीं हो, सड़कों पर हरे नाम ले करके घूमते हो, ये करते हो। प्रभुपाद ने कहा हम तुमसे ज्यादा काम करते हैं, तुम अगर सोचते हो काम करते हो, ज्वाइन करो हमको, तो ऐसे नहीं समझते हो कि ये लोग तो भक्त है, जो डिवोटी है, वो कम से कम 12 घंटा काम करता है, जबकि हम भौतिक जगत में 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करते हैं। और हमारा काम अपने पेट के लिए, और भक्त का काम भगवान की सेवा। हर काम का ये सेवा, ये फर्क है। ये समझ तब आता है जब आप कृष्ण भावना भावित होते हैं, कृष्ण भावनामृत में अपने को लगाते हैं, तब ये चीजें समझ आते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वाचास्तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।